शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा अव्यक्त मुरली के अंतर्गत बच्चों को कहते हैं स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। कौन से बच्चे हैं? स्नेही, शक्तिशाली और सहयोगी। बच्चों की 3 अवस्थाएं बता रहे 15/4/1984 में, 15 मार्च 1984। बाबा कहते अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के प्रति बोले, बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। एक है दूसरे के श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरे का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे है किसी ना किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे है संग अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। चौथे है परमात्मा स्नेही आत्माएं। स्नेही सब है लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति जानने वाला स्नेह। बाप को जान के फिर बने हैं बाप के, किसी को देख के नहीं, कोई दूसरा करता इसके लिए नहीं, बाप को अनुभव किया है। हाँ, परमात्मा स्नेही आत्माएं। स्नेही तो सब है लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना, माना यथार्थ स्नेही अर्थ सहित स्नेह निर्माण हुआ है भगवान के लिए आत्मा के मन में। बाबा कहते ऐसे ही सहयोगी, पहले स्नेह की परिभाषा बताई, अभी सहयोगी। मुरली का सार है, शीर्षक है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। बाबा बता रहे, बाबा कहते ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी बच्चे हैं। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। अच्छी बात है, अच्छा स्थान है, अच्छे जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इस आधार पर, इसी आकर्षण से भगवान के सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे सहयोगी कैसे हैं? ज्ञान। तो आपने को चेक करना हम कौन से कैटेगरी में बैठते हैं। दूसरे सहयोगी बच्चे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्त करने के आधार पर सहयोगी बनना। तीसरे एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है, ऐसा अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोग सदा के लिए बनना। ऐसे भी बच्चे तीसरे नंबर में है, सदा के सहयोगी। इसमें कितना श्रेष्ठ बातें आई, एक ही बाप, एक ही प्राप्ति का स्थान, एक ही कार्य है। बाप का कार्य मेरा कार्य है, इस स्मृति से, इस भाव से भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। तो हम कौन से कैटेगरी के हिसाब से जुड़े हैं? प्राप्ति उसी तरह से। मीठे बच्चों, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो कितना अंतर है एक दूसरे में, है ना? है क्या नहीं अंतर? कितना अंतर है? नहीं समझ में आया तो आत्मा फिर रिपीट करेगी।
समझ में आया पैराग्राफ आगे वाला पहला वाला तो ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहते हो, हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, पहला स्नेह समझाया, फिर सहयोग समझाया, फिर शक्ति। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान के आधार से समझ लिया है, इन्फॉर्मेशन जस्ट। सो सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, यह जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। लेकिन सिर्फ जानने तक होने कारण जब यह ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वह थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाया निर्बल बना देता है। ठीक है, तो आज का स्लोगन साकार मुरली का, सभी गुण, आत्मिक गुण और आत्मिक शक्तियों का अनुभव करना ही अनुभवी मूर्त आत्मा है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा, दूसरे में कौन आ गया शक्तिशाली आत्मा में? दूसरे है ज्ञान का चिंतन भी करते, ज्ञान का वर्णन भी करते, दूसरे को शक्तिशाली बातें सुनाते। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक ही शक्तिशाली, सदा नहीं। तो आपने को चेक करना, अभी कहाँ बैठ रहे हैं हम, हाँ? तो पूरी मुरली चेकिंग पॉइंट वाली दिख रहे हैं ना। तो लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा नहीं शक्तिशाली। पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति है। अच्छा, तीसरे कौन है शक्तिशाली? सदा शक्तिशाली आत्माएं सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप ही बन जाते हैं। क्या बने अभी ये? स्वरूप, स्वरूप में आ गया है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, संसार, स्थिति, सब में वही आ गया है, शक्तियाँ। आत्माभिमानी स्थिति संपूर्ण रूप से हो गई। तो तीसरे है सदा शक्तिशाली आत्माएं सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। कैसे बनना? तो बन गई ना सारी दादियाँ एवं शिवानी बहन और उनके जैसे अनेक बहनें। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना उनके। अब ये समर्थिका और स्वरूप का वर्णन, उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्मृति स्वरूप है, इसीलिए सदा स्थिति भी शक्तिशाली है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी। बाबा मेरे साथ है, शिवानी बहन सदा अनुभव करते हैं। कहते हैं मैं कुर्सी पे जाके बैठती हूँ, जो सामने वालों को क्या क्या चाहिए वो बुलाता जाता है। मैं कितना भी घंटा स्टेज पे रह सकती हूँ, 4-4 घंटा भी। शिवानी बहन कहते हैं बाबा कराता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी और सदा श्रीमत का हाथ और छत्र छाया के रूप में भी अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक भी अनुभव करती है। सफलता है उनके पास। सदा सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने कारण
पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज पार हो जाते हैं। सहज परे हो गए, कुछ नहीं खींच रहा है दुनिया का, चकाचौंध नकली, रंगत संगत, खान पान नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शांत व्रति, बाबा ही अच्छा लगता है, बाबा का ज्ञान ही अच्छा लगता है, बाबा का संग ही अच्छा लगता है। बाबा ने जैसे बोला है वैसा ही मनसा वाचा कर्मणा संस्कार अच्छा लगता है उनको। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या करती है, सदा सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। इसलिए सारी दादियाँ कहती हैं ना, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बच्चे। और जानकी दादी का तो एकदम श्वास ही था, वंडरफुल बाबा, सब कुछ वंडरफुल। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं, उनको मेहनत नहीं करना पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल, स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। किसका बोल सेवा कराएगा? शक्तिशाली आत्मा का बोल, सहजी सेवा होती रहेगी। देखते हैं ना हम कितनी करती है वाणी शिव की सेवा, कितनी करती है, जोरदार सेवा, सहज होती रहती है, उनको सुनते रहते हैं ना सारी आत्माएं। भले ब्रह्मा कुमारी को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन शिवानी बहन का सुनते रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा है वो। नहीं, 365 डेज अभी तो सेवा बढ़ गई उनकी, अंतिम दौर चल रहा है ना, तो आत्माएं आएगी लास्ट वाली भी सारी, बहुत अभी बिजी उनका शेड्यूल। अगर आप अभी रजिस्टर करोगे, ईमेल के द्वारा इनविटेशन भेजोगे, आपको साल के एंड में मिलेगा। वो भी मिलता है कि नहीं पता नहीं, फिर अभी इस बार तो मिला। बहुत सुंदर सेवा बाबा उनके द्वारा करा रहे, जितनी सेवा उतना बड़ा मेवा। मीठे बच्चों, स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। यह अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी शक्तिशाली आत्मा को होता ही नहीं। वो बैठा है करण करावनहार, मैं तो निमित्त हो, उसको चिंता, मुझे क्या है करें। गाते भी है, चिंता ताकि कीजिए, क्या है वो कहावत है ना भक्ति में, कुछ चिंता ताकि कीजिए, कुछ तो है, जो अनहोनी होने वाला कुछ तो है। चलो, चिंता करने से मेरे बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं, चिंता करने से क्या होगा, चिंता हमें दे दो, जो होना है तो होके भी जाएगा ना। चिंता से चिंतन करना, चिंता करके क्या फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है उसी को होना है, उसके बिना ड्रामा आगे भी नहीं बढ़ेगा और कल्याण भी नहीं है, क्योंकि पास कर रहे हैं ना सारी स्टेजेस, ऊपर चढ़ना है अभी, इसलिए। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल, स्वतः ही और सहज सेवा करता रहता है। सो परिवर्तन, क्या सो परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण उनको सफलता हुई पड़ी है। यह अनुभव सदा ही रहता है कि सफलता हुई पड़ी है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सफलता की माला सदा जीवन में उनके पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजय माला का हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, यह अटल निश्चय स्वतः और सहजी रहता ही है। समझा कैसे होती है शक्तिशाली आत्मा? अब अपने को अपने से पूछो, अभी अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ, पूछिए। शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है, स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाली मेजॉरिटी है। तो आप क्या करेंगे, शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। अच्छा, अपने घर में आए, बाप के घर में आए, पहुँच गए, यह देख बाप दादा खुश होते हैं।
आप भी बहुत खुश हो रहे हो ना? अपने घर में स्वागत है बच्चे। हाँ, आप भी बहुत खुश हो रहे हो ना? यह खुशी सदा कायम रहे, सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। ये खुशी पूरा संगम युग ही साथ रहे। ये जब तक मैं आत्मा राजा मनी इस तन में हूँ, इस रथ में हूँ, तब तक ये खुशी कायम रहे। खुशी तो मेरा स्वधर्म है ना? तो बाबा कहते बच्चे, मधुबन तक खुशी नहीं, संगम युग ही सदा खुशी रहे। इसलिए कहते खुशी जैसा खुराक नहीं है। और प्रैक्टिकल में भी कहते हैं ना, क्या कहते मानस शास्त्र में और साइकोलॉजी में, जब तुम खुश होते हो तो बॉडी में टॉक्सिन नहीं जमा होते। हाँ, अमृत में पदार्थ जमा होता है, तैयार होता है, हार्मोन्स अच्छे होते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी के हर पार्ट में दर्द नहीं उत्पन्न होगा। हाँ, एवं बॉडी जल्दी वृद्धत्व भी नहीं पाती है। इसलिए ऋषि मुनि लाखों वर्ष जीते थे। तो ऋषि मुनि वाली आत्माएं हम ही हैं। हम में से कोई ऋषि मुनि था नहीं तो इतनी शक्ति का है किसके ऊपर कि उस टाइम संन्यास लेके सब कुछ छोड़ देना है। मीठे बच्चों, देखो क्या करना है। अभी यहाँ आए हो, आपको खुशी है। ये खुशी फिर तो आपको भी बहुत खुशी है ना? तो यह खुशी सदा कायम रहे, सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहाँ से चलकर क्या क्या सहन करके पहुँचते गए ना। सहन तो किया ना बाबा के बच्चों ने। कितनी बार तो माया आ ही नहीं दे रही थी, कितनी बार तो भक्ति का पाठ पूरा ही नहीं हो रहा था, कितनी बार तो मन लग ही नहीं रहा था, कितनी बार तो विश्वास हो ही नहीं रहा था, कितनी बार तो लग रहा था जो कर रहे वही ठीक है। तो वो सारी बातें भी आती सहन करने में। तो बाबा कहते हैं देखो, कहाँ से चलकर सहन कर पहुँच तो गए ना। कितने पैर दुखते तो भी पहुँच गए, तो कितने मार्क्स है आपको तो। हाँ, गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुँचे हो। धूल मट्टी की वर्षा भी हुई, ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है। फिर भी आराम तो मिल गया ना यहाँ पहुँचने से। चलो, सबने आराम किया ना। 3 फुट नहीं लेकिन 2 फुट तो जगह मिली गई ना। फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा ही लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा ही स्थान है ना। छत्र छाया के अंदर तो आ गए ना बाप के। बाप किरणों के द्वारा बच्चों को छत्र छाया में रखता है ना। प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ के श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना, कितना महत्व है। एक कना, क्या है, एक कना प्रसाद का अनेक मूल्यों के समान है। यह तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कण मिलने के लिए प्यासे हैं सब। और आपको तो पूरा ब्रह्मा भोजन पेट भर कर मिलता है। हाँ, वो तो भक्त एक प्रसाद का कण के लिए प्यासे हैं। प्रभु का जिसमें साथ है, साध है, शक्ति है, वो प्रसाद होता है। तो प्रभु कौन है? बाबा, जिसके किरणें हैं। किरणें हैं शक्ति के गुणों के, शरीर नहीं है। ज्योति बिंदु स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम, शिवहम शिवहम। तो बाबा कहते बच्चे, तो वो है प्रसाद, ठीक है, प्रभु का जिसमें साथ है। प्रभु माना किरणें, ज्योति, लाइट। तो बाबा कहते अच्छा, तो प्रभु रामचंद्र की जय वाला कौन है फिर? वो तो जो उसको भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वो तो उनका जन्म मरण में आए हैं। वो तो प्राण बुला रहे उनके, प्राण माना राम का आह्वान हो रहा है। इतना सुंदर खेल है। राम जब प्राण प्रतिष्ठा के रूप में मूर्त में आ जाएंगे, जो इतने साल नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। बहुत सुंदर ड्रामा में रहस्य है, सीक्रेट है। राम रियल में आने वाले हैं अभी, इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तभी तो राम आके रामेश्वर। बाबा आएंगे अपने लिए तो ना। राम तो 3 है, एक होता है घट घट में राम, एक होता है राजा राम, और एक होता है पतित पावन सीताराम।
पतित पावन को माना सीताराम को भी पावन करने वाला राम, परमपिता परमात्मा, जो राम नाम सत्य है, वो वाला राम। 3 राम है। तो राजा राम माना ये प्रभु रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राजा राम बोला तो क्या हुआ? राजा नहीं है त्रेता के वो, हाँ राजा राम बोलो, प्रभु राम भी उनको नाम दिया, सीता राम भी नहीं, सियावर रामचंद्र की जय भूई बोला, अनेक नाम दिए उनको। मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही गुण है उनके पास, उनको सर्वगुण संपन्न अहिंसा परम धर्म नहीं बोला है। 14 कला कम होने के कारण उनको केवल मर्यादा पुरुषोत्तम बोला, लेकिन राजा राम क्यों बोला? क्योंकि त्रेता का राजा है वो। तो वो सच में आ रहे, तो अभी की सीता का सच में आ रहे ना? हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो गई? अभी त्रेता में आएंगे ना, मूर्ति में ही आए, बाकी ऐसे भी आ जाएंगे। त्रेता में आएंगे, इसलिए अभी पूजा शुरू करेंगे। अभी पूजा करेंगे तभी वो राम रामेश्वरम के जल पे जल डालेगा। राम की आत्मा अभी उसकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका नाम लेके लेके अनेक आत्माएं राममय हो जाएंगे, उनका भक्ति का पाठ पूरा होगा, और वही राम फिर किसी शरीर में शिवलिंग पे ऊपर जल डालेगा, तभी तो रामेश्वरम आएगा। और उसी का नाम फिर हर कोई लेगा कि भगवान आ गए, भगवान मिल गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, मेरा बाप आ गया, सदगति दाता मुक्ति दाता आ गया, मुक्तेश्वर आ गया, सब बोलेंगे। ये खेल है, ड्रामा में सूक्ष्म खेल है। और उसके बाद फिर अचानक से कृष्ण का जन्म होगा जमुना के कंठे में। एक तरफ उसका जन्म, एक तरफ क्लीनिंग होगा, एक तरफ जन्म के लिए सुरक्षा कवच रहेगा उसका, उसकी उधर के लोग सुरक्षित रहेंगे, दूसरे तरफ सफाई होगी, बहुत भयंकर सफाई, बम बारूद, नेचुरल कैलामिटीज, बहुत सूक्ष्म खेल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे विचार सागर मंथन करो। बाबा ने सारी बातें दे दी, हमें बस उसने सोचने में मगन होना है, तो अपने आप ही पता चलेगा। इसलिए देखो, मंथन एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी खोज लगाते हैं साइंटिस्ट, तो वो क्या सबके बीच में जाके नहीं बैठते कभी, उनके बाल बिल कैसे दिखाते हैं? टाइम नहीं है उनको, हम उनके लैबोरेटरी से बाहर आने के लिए टाइम नहीं है, दाढ़ी मूंछ सब कुछ बढ़ जाता है। वो एकांत में बैठते हैं, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट 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 एक्सपेरिमेंट, इसको ये करो, इसको ये करो, ऐसे करते करते साइंटिस्ट ने सारा खोज हमें दे दिया। एज अ आत्मा उनका रोल है। अभी हम भी सदगति वाली आत्मा, हमारा रोल है बाबा के ज्ञान को चिंतन करना, एक्सपेरिमेंट करना, माना अनुभवी बनना। तभी अनुभव की अथॉरिटी को कोई टाल नहीं सकता। फिर तुम्हें कोई भी फिर बोलेगा नहीं 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 नहीं, या दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तुम्हें मालूम है मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे, मेरा प्रभु मुझे शक्ति दे रहा है, तो काटना आसान है। प्रभु के बिना तो बहुत दुख है, पूरा खुद को ही सहना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें मालूम है कि कुछ भी आया तो कोई हर्जा नहीं। क्यों आया भांटी जी? आपके सामने शरीर के ऊपर कुछ भी बीमारी आई तो क्यों आई? क्यों आएगी बता? मैंने ऐसे कर्म किए हैं तो मुझे काटने के लिए आ गया है। प्रभु दुख नहीं देते, सुख का सागर दुख नहीं दे सकता, दुख हमारे कर्मों से आता है। हाँ, वो हमें गलती के ऊपर माफ करके सफाई देता है। उसको वैद्यनाथ है तो सारी बीमारी का दवाई बताता है, मार्ग बताता है। दवाई खाना नहीं खाना आपके हाथ में, फिर भी हम आत्मा स्वतंत्र शक्तिशाली ही है। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो डूबेंगे, वो भी हमारे हाथ में है। तो फिर आप शक्ति तो हमारे पास आ गई ना, मन में सारी शक्ति है ना। बाबा केवल विधि बताता है, विधान। विधाता क्या करता है? भाग्य विधाता विधि बताता है, रेसिपी बताता है, प्रोसीजर बताता है। करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है। मीठे बच्चों, देखो प्रसाद तो मिल गया, कितना महत्व है प्रसाद का। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, ये तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे है भक्त, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भरकर मिलेगा, तो कितने भाग्यवान हो। इसी ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी तरसते हैं। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए आत्मा का मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज़्यादा क्यों भागे हो? इतनी संख्या कभी नहीं आई, होश में आ गए,
इसलिए आ गए, सब पता चला एक ओंकार कौन है। फिर बाप दादा यही श्रेष्ठ विशेषता देखते हैं। पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पाँव भी अमृत वेले पहुँच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इस महत्व को जानने वाले की महानता से ही देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रंग में, रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत के संग में रहने वाले, ऐसे ही हो ना सभी पंजाबी। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो ना। पंजाब वालों में अमृत वेले में आलस्य तो नहीं आता है ना, झुटका तो नहीं खाते हो ना। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना, क्या अमृत वेले में सदा बाप से प्राप्ति करने वाले। हाँ, उनके गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे कुछ गायन है अमृत वेले का, और उनके संस्कार भी ऐसे हैं। इसलिए क्या होता है उनका जो ये फोरात में क्या है उनका गुरुद्वारा, हाँ गुरुद्वारा में कितना बड़े रूप में अन्नदान होता है ना। बड़े दानी है उनकी वृत्ति एक्चुअली, क्योंकि गुरु नानक जी अभी अभी आके गए ना, सबसे पीछे आए हैं थोड़ी, तो शक्ति उनके अंदर ज़्यादा है। तो मीठे बच्चे क्या है, बाबा बात करते हैं ईस्टर्न जोन के साथ। अभी ईस्टर्न की विशेषता क्या है, सनराइज। आपके तरफ क्या होता है, सनराइज। सूर्य सदा उदय होता है ना, सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य है, सदा अंधकार को मिटाने वाले हो ना, सबको रोशनी देने वाले। यह विशेषता है ना, कभी माया के अहंकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। सूर्य दाता है ना, ईस्टर्न जोन वाले हो तो सूर्य आपकी तरफ से आता है ना, तो सूर्य दाता हो ना। कैसे बाबा शब्दों से हमें कितनी नशा चढ़ाते, देखो सूर्य दाता हो है ना। तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते, फुर्सत में नहीं रहते, तो माया उनके लिए फुर्सत नहीं निकालती, फिर वो देखती है तो बहुत बिजी है। जब सदा बिजी रहते हैं बाप के कार्य में, माया भी उनके लिए फुर्सत नहीं निकालती। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो, ईस्टर्न जोन में माया आती है, नहीं आती ना। क्या करती है, नमस्कार करने आती है, क्या मिकी माऊ बन जाती है। मिकी माऊ का खेल अच्छा लगता है। ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी, तो राज गद्दी हो गई ना, राजगद्दी वाले राजे होंगे, क्या मिकी माउस होंगे। तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना। ज्ञान सूर्य उदय भी वहाँ से हुआ है ना, ईस्ट से ही उदय हुआ। समझा अपनी विशेषता को। प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान के श्रेष्ठ आत्माएं हो, यह विशेषता किसी और जोन में नहीं है। तो सदा अपने विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे, सदा मास्टर ज्ञान सूर्य बन के आगे बढ़ो। सदा रोशनी देने वाले कौन हो जाते, मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए बाप को, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात क्या होता है, मिलना। एक सेकंड भी मिलने से, मेले से वंचित नहीं होना। एक सेकंड भी मिलने से, माना इस मेले से, प्रभु मेले में वंचित नहीं होना। बाबा की याद खो गई, विस्मृति हो गई, तो मेले में नहीं हो, मिलन में नहीं हो। तो एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करने जा करके ही जाना। कौन सा अनुभव पक्का करना है, निरंतर योगी। मन मत का, पुराने संस्कारों का, श्री शास्त्रों के मत का, उसमें अंतर नहीं आवे बुद्धि में। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को, हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं के हर कदम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी आत्माओं का, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का, सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले हम विजयी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। पार्टियों से एक बल और एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप के हो ना, किसके हो? सदा। सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव नाम है ना उसका। तो सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। अनुभव करो, श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का अनुभव करो। महान योगी बनने के लिए ज्ञान के गहराई में जाओ। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। कौन से रत्न? अमूल्य। बहुत अच्छा। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ। अविनाशी प्राप्ति के पीछे सदा रहो और अविनाशी प्राप्ति का अनुभव करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं होना। सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ। हद में नहीं जाओ। बेहद का मज़ा और हद के आकर्षण का मज़ा, इसमें रात दिन का फ़र्क है ना। इसलिए समझदार बन। कैसे बन? समझदार बन। समझदारी से काम लो और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा।